Hello everyone, welcome back to Maths Can. Today we will learn about prime factorization. For this, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये फैक्टराइजेशन का मीन्स क्या होता है। फैक्टराइजेशन का मीन्स होता है किसी भी नंबर के फैक्टर्स को अगर हम उनके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट कर दें तो वो हमारा फैक्टराइजेशन होता है। सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैंने 12 लिया। इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। सपोज 4 भी इसे डिवाइड करता है और 3 भी इसको डिवाइड करता है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं तो 4 3 जा 12, क्या आया 4 3 जा 12। तो ये हमने 12 के फैक्टर्स को ब्रोक डाउन कर दिया उनके फैक्टर्स में। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 into 4 and we can write in this way 2 into 6 also or 6 into 2 also and 1 into 12। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स 12 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं हम उनको उनके प्रोडक्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और जो प्राइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम, प्राइम का क्या मीनिंग होता है। यहाँ प्राइम का मीनिंग प्राइम नंबर से है। मैं इस पर प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इन पर मैं पहले ऑलरेडी वीडियो अपना बना चुकी हूँ। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। प्राइम नंबर्स का मीन्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स वो सेट नंबर ऑफ सेट्स होते हैं जो नंबर या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, divided by itself। मीन्स उस नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो एक तो 1 और एक वो खुद। यानी कि आप 1 को तो देखो ही मत, क्योंकि 1 ऑलरेडी सभी नंबर्स को डिवाइड करता है, वो लगभग सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। अब हम नंबर्स को देखते हैं। ऐसे नंबर जो खुद अपने से डिवाइड होते हैं या कह लो खुद अपने टेबल में आते हैं, अदर किसी के टेबल में नहीं आते, किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं होते हैं। जो ये प्राइम नंबर्स होते हैं इनकी फैमिली बहुत छोटी होती है। इनके फैक्टर्स जो होते हैं केवल 2 ही होते हैं, 1 और वो खुद। जैसे 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, 11 is a prime number and 13 is a prime number and so on। ये आगे सेट आगे बढ़ते चले जाएंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। नाउ अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मीन्स ये हो गया कि अगर हम इन किसी भी नंबर के जो फैक्टर फाइंड करें वो प्राइम होने चाहिए और उनको प्रोडक्ट फॉर्म में राइट लिखा होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन का मीन्स यही है। तो करते हैं हम इनको एक एग्जाम्पल की तरह। पहले इसको करने की 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड एंड सेकेंड वन इज फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री method। Take an example, suppose we take, सबसे पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब एक नंबर जिसके हमें फैक्टर निकालना है वो इस वर्टिकल लाइन, इस जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर हम लिख देंगे 2310 का हमें निकालना है। तो हम एक ऐसा नंबर प्राइम नंबर देखेंगे जिससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। क्या ये सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट आ रही है 0 और जिस नंबर की लास्ट डिजिट 0 होती है वो नंबर 5 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी। 10 तो कंपोजिट नंबर है, 10 इज अ कंपोजिट नंबर, तो हम 10 का यूज इसमें कर नहीं सकते। बचा 2 और 5। 2 और 5 में 2 छोटा है तो हम सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं। हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है? 1 टाइम्स।
2 के टेबल में 3 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर होता है? 2, जो कि 1 टाइम्स आता है। 2 1 जा 2, हमने यहाँ 2 लिख दिया। हम इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में करनी है, आपको लिखनी नहीं है, मैं आपको समझाने की वजह से लिख रही हूँ। अब जब हमने माइनस किया तो आया 1, वो 1 हम यहाँ उससे अगले नंबर की लेफ्ट साइड में लिख देंगे, तो ये हो गया आपका 11। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 11 से ज़्यादा ना हो जाए। 2 5 जा 10, हम इसके नीचे छोटा सा हम लिख रहे हैं, आप नहीं लिखेंगे। अगर हम 11 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1, तो वो 1 यहाँ आ गया, तो ये क्या बन गया? 10। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 10 से ज़्यादा ना हो जाए। 2 5 जा 10। अब हम इस नंबर को 2 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि ये नंबर ऑड नंबर है, इसकी लास्ट डिजिट पर ऑड नंबर आ रहा है। तो अब हम इन सारी डिजिट का सम करके देखते हैं कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। सम करते हैं, 1 और 1 2, 5 7, 5 12, इनका सम करके आया 12। 12 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, अगर हम इसमें से 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2। वो 2 हमने इस नंबर के राइट हैंड साइड पर लिख लिया। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 25 से ज़्यादा ना हो जाए। पहले तो 3 3 जा 9 हमने यहाँ लिख दिया। 3 8 जा 24, अब हम 25 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 1, वो 1 हमने यहाँ 5 के आगे आ गया, तो क्या हो गया? 15। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 15 कहाँ आता है 3 के टेबल में? 3 5 जा 15। अब देखते हैं ये फिर नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये 2 से तो होगा नहीं। 3 के डिविजिबिलिटी रूल इसमें अप्लाई करेंगे, इनके डिजिट का सम करके देखेंगे। 3 8 कितना हो गया? 11। 11 एंड 5 16, तो ये 16 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 16 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये होल नंबर भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 के बाद आता है 5, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा क्या? यस, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट पर अगर 5 आता है या 0 आता है तो वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं 5 के टेबल में 38 कहाँ पर आता है? 38 से छोटा नंबर कहाँ आता है? 5 7 जा 35। अब हम 38 में से 35 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 3। तो ये 3 अगर 5 के आगे आ गया तो ये बन गया 35। 5 के टेबल में 35 कहाँ आता है? 7 टाइम्स। 5 7 जा 35। अब ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, what comes? 11. 11 is a प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर खुद अपने नंबर से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से नहीं होते। तो 11 1 जा 11। हम ऐसे जब तक प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि आपका 1 ना आ जाए। आपका 1, इसमें 1 आ गया तो अभी हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब बारी है इनको इनके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने की। तो प्राइम फैक्टर्स prime factorization of 2310 what comes? अब इनको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। लिखते हैं, चलिए। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पर, फैक्टर ट्री मेथड। ट्री मेथड के नाम से आपको कुछ लग रहा होगा, कुछ जस्ट लाइक अ ट्री की तरह कुछ मेथड होगा, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये एक ट्री की तरह ही हो जाता है, जैसे कि ट्री में ब्रांचेस होती है ना, उसी तरह से इसमें भी कुछ ब्रांचेस बनती चली जाती हैं। ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, ब्रांच इसकी जो ब्रांचेस हैं आगे आगे डिवाइड होती रहती हैं। देखते हैं, इनको करते हैं। जैसे सपोज वी टेक 48। अब हमें 48 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं ट्री मेथड से, तो हम 48 को ऐसे दो फैक्टर में इसके ऐसे दो फैक्टर में इसको हम डिवाइड कर देंगे जिनका प्रोडक्ट 48 आता हो। जैसे 6
8 जा 48. These both are composite number. बट हमें तो प्राइम नंबर्स चाहिए, तो हम इन कंपोजिट नंबर के और फैक्टर करेंगे, और जब तक करेंगे जब तक कि हमें प्राइम नंबर्स ना फाइंड हो जाए. तो करते हैं. 6 को फिर दो ऐसे फैक्टर्स में लिखो जिनकी मल्टीप्लिकेशन 6 आती हो. 2 3 जा 6. बोथ आर प्राइम नंबर, सो वी विल सर्किल अराउंड इट. अब हमने सर्किल कर दिया इनके चारों तरफ. अब 8 के ऐसे दो फैक्टर राइट करिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन 8 आए. 2 and 4. 2 4 जा 8. अब इसमें 2 प्राइम नंबर है बट 4 इज अ कंपोजिट नंबर. तो अब 4 को फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन 4 हो. 2 2 जा 4. ये भी आपके प्राइम नंबर्स आ गए. तो अब आगे कोई भी हमें लास्ट में कोई नंबर ऐसा नहीं दिख रहा जो प्राइम हो जिसको हम और आगे उसको डिवाइड कर दें, उसको और ब्रेक डाउन करें. तो बस यहीं पर हम रुक जाते हैं. यही हमारा जो ट्री है वो कंप्लीट हो जाता है, फैक्टर ट्री. अब हम इसके जो हमारे फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स, उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48. 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे. एक ये वाला 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. ये सारे जो प्राइम नंबर्स हमारे आए उनको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में राइट कर दिया. तो हम लग रहा है ना कुछ ये ट्री, जैसे ट्री की ब्रांचेस डिवाइड होती रहती हैं, सेम उसी तरह से इसकी भी ब्रांचेस डिवाइड हो रही हैं. ठीक है ना. तो आई होप आपको फैक्टर ट्री मेथड और डिवीज़न मेथड दोनों ही समझ आ गए होंगे. अब आपको इनकी प्रैक्टिस खुद से खूब प्रैक्टिस करनी है. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स तो प्रैक्टिस से आता है. जितनी आप, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग मैथ्स कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ.